स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल में। जैसे कि हम लोग मैट्रिक्स का स्टडी कर रहे हैं और मैट्रिक्स में ये आपका छठा लेक्चर है। इसके पहले हम लोगों ने 5 लेक्चर मैट्रिक्स के ऊपर देख चुके हैं। अगर आप चाहते हैं कि सभी लेक्चर आराम से देखें और सभी लेक्चर के बारे में समझें, कोर्स के बारे में समझें, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9709710882 पर SMS करके सभी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आज के इस क्लास में हम लोग मैथमेटिकल इंडक्शन, जिसे आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ रखा है, इसके ऊपर हम लोग कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। फिर मैट्रिसेस से बहुत सारे अदर प्रकार के प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे। सो पूरे क्लास में बने रहिएगा और फटाफट थोड़ा दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि सब कोई जुड़ जाए। चलिए यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं इफ ए इज इक्वल टू, ये क्या है, 1 1 1 1 1 1 1 1 1, ये आपका है, ठीक है। तो यहाँ से देन प्रूव दैट क्या साबित करना है हम लोगों को। चलिए कि a का पावर n इज इक्वल टू क्या चीज़, थोड़ा सा नीचे लिखते हैं इसको हम, ठीक है। a के पावर n इज इक्वल टू 3 का पावर n माइनस 1, 3 का पावर n माइनस 1, 3 का पावर n माइनस 1। आराम से हम पढ़ाते हैं ताकि सारा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए। 3 के पावर n माइनस 1, ये क्वेश्चन आपको दिया होगा। आपके लिए जितने भी बुक्स अवेलेबल हैं उसमें क्वेश्चन दिया होगा। इससे प्यारा सा हम ट्रिक भी शेयर करेंगे आपके साथ, जिसका यूज करके आप आराम से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ये और एक और कंडीशन लिखा है, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। कभी कभी ऐसे लिखा जाता है फॉर ऑल, इसको फॉर ऑल पढ़ते हैं, n बिलोंग्स टू n, ये लिखा जाता है। तो हम लोग को करना क्या है, क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो एक बार क्वेश्चन देख लीजिए बढ़िया से, और यहाँ से हम क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका सिखा रहे हैं। क्लियर? तो हम इसको मिटाएंगे क्योंकि ये क्वेश्चन है, स्पेस रहेगा तब तो बनाएंगे ना। चलिए आगे देखते हैं। अप्रोच सीखना है आपको। क्वेश्चन आप देख लिए ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। यहाँ देखिए सोल्यूशन करने का अप्रोच क्या है। देखिए सोल्यूशन करने का अप्रोच देखिए क्या है, लिखेंगे लेट Pn सच दैट a के पावर n बराबर क्या था 3 के पावर n माइनस 1, 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 ऐसे। क्लियर? तो ये हो गया, इतना हम लोग कर लेंगे। अब लिखेंगे, देखिए तरीका सीख लीजिए, एक बार सीख लेंगे ना सारे प्रॉब्लम्स आसानी से बनते जाएंगे आपसे। पुटिंग, एक बार n की जगह पे 1 रखते हैं, पुटिंग n इक्वल टू 1, तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर LHS क्या हो जाएगा, a का पावर 1, मतलब क्या आ गया आपका, a आ गया। क्लियर? एंड RHS बराबर क्या होगा, तो 3 के पावर 1 माइनस 1, इसमें रखिए 3 के पावर 1 माइनस 1, 3 के पावर 1 माइनस 1, फिर हो जाएगा 3 के पावर 1 माइनस 1, 3 के पावर 1 माइनस 1, 3 के पावर 1 माइनस 1, सब जगह क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 करना पड़ेगा। चलिए देखिए ये हो गया ना आपको, देखते चलिए बस। ये क्या मिला आपको, ये मिल गया आपको 3 का पावर 0, 3 के पावर 0, 3 का पावर 0, 3 के पावर 0, 3 के पावर 0, 3 का पावर 0, सब जगह क्या हो रहा है, 3 का पावर 0 0 0 मिल जा रहा है। और ये देखा हमने, ये मिलने के बाद इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, इसको हम लोग कह देंगे a।
थोड़ा सा समझिए, डायरेक्ट नहीं लिखेंगे हम, दिक्कत हो जाएगा आपको। तो ये जो मिला, देखिए ये जो मिला, ये 3 का पावर 0 का मान क्या होता है, 1 होता है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, 1 इक्वल में 1, फिर 1 1 1 1 1 1 1 1, ये आपका हो गया। क्लियर, बात समझ गए ना। और ये किसके बराबर है, देखिए वही का क्वेश्चन में दिया था, ये किसके बराबर है, तो यह बराबर है ए के। किसके बराबर है, ए के बराबर है। तो LHS में क्या आया, ए आया था, RHS भी क्या हो गया, ए हो गया। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे देयरफॉर LHS बराबर RHS, इसलिए लिख देंगे PN इज ट्रू फॉर, थोड़ा सा दोस्तों में शेयर करते चलिए, लाइक करते चलिए, ट्रू फॉर n बराबर 1। n बराबर 1 के लिए क्या हो गया, ये सत्य हो गया। इतना काम कर लिए। थोड़ा सा ये सब क्वेश्चन जो होता है ना, थोड़ा टाइम लगता है इस सब में, इसलिए अच्छा से देखिए। तो n बराबर 1 के लिए प्रूफ हो गया। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसमें और भी पार्ट है, उसको समझिए। प्रूफ पूरा क्लियर नहीं हुआ, अभी क्वेश्चन में टाइम लगेगा। चलिए यहाँ देखते हैं। अब लिखेंगे यहाँ पे नाउ, अगेन लिखेंगे, अगेन लेट PN इज ट्रू फॉर n बराबर k। मान लिया जाए कि PN जो है n बराबर k के लिए सत्य है, n बराबर k के लिए क्या हो गया, सत्य है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, a का पावर k बराबर क्या हो जाएगा, 3 का पावर, जहाँ जहाँ n वहाँ पे क्या आएगा, 1 k आएगा। 3 का पावर k माइनस 1, 3 के पावर k माइनस 1, 3 के पावर k माइनस 1, 3 के पावर, ये तो हो गया 3 को। यहाँ लिखेंगे 3 के पावर k माइनस 1, 3 के पावर k माइनस 1। ऐसे तो लिखना पड़ेगा ना, नहीं लिखना पड़ेगा। 3 के पावर k माइनस 1, ये भी हो जाएगा 3 के पावर k माइनस 1, 3 के पावर k माइनस 1, 3 के पावर k माइनस 1, राइट। ये बात आपको क्लियर समझ में आ गया। अब इसको क्या करते हैं, लिखते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन क्या करते हैं हम लोग, फर्स्ट मान लेते हैं। अब लिखते हैं, अब लिखेंगे यहाँ पे नाउ, क्या लिखेंगे, नाउ। अब यहाँ पे नाउ हम लोग लिखेंगे, क्या करेंगे, नाउ लिखेंगे और कंसेप्ट को और क्लियर समझेंगे। बात समझ रहे ना। चलिए यहाँ देखिए क्या है, नाउ पुटिंग n इक्वल टू k प्लस 1। और जब n इक्वल टू k प्लस 1 पुट करते हैं लास्ट में, सिर्फ LHS में पुट करते हैं और ये साबित करने का प्रयास करते हैं कि हमारा RHS भी आ जाए, तो क्या हो जाएगा, इसलिए a का पावर k प्लस 1। इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं a का पावर k इंटू a का पावर 1। ऐसे लिखने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, इसको थोड़ा सा लिखते हैं ऐसे लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि पावर क्या होता है, जुड़ जाता है। चलिए अब ऐसे लिखने में प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन फ़ायदा जरूर होगा। यहाँ पे फ़ायदा होगा कि नहीं होगा, कैसे होगा, चलिए यहाँ देखिए। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बात समझने का प्रयास करते हैं अच्छा से, थोड़ा सा अच्छा से समझते हैं और बात को और अच्छा से घुमाते। थोड़ा कैमरा हम मूव कर रहे हैं थोड़ा सा अच्छा से, ताकि और अच्छा से समझ में आपको आ जाए। क्लियर, तो समझ में आपको आ जाएगा। बात समझ रहे हैं ना। कैमरा चलिए मूव कर दिया हमने, तो थोड़ा इसको हटाते हैं। चलिए यहाँ देखिए, तो a का पावर k का मान कितना है, पहले इक्वेशन से देखिए यहाँ पे क्या है, 3 का पावर k माइनस 1, 3 का पावर k माइनस 1। उसके बाद क्या है, 3 का पावर k माइनस 1, 3 का पावर k माइनस 1, 3 के 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 पावर k माइनस 1, यही ना हो गया। चलिए और यहाँ पे कहाँ से लिए हैं हम, पहले इक्वेशन से, यहाँ से लिखेंगे a का पावर 1। a का पावर 1 का मान आपको पता है ना कि 1 1 1 1 1 1 आया था, आया कि नहीं आया है, इन आया है। अब देखिए यहाँ पर एक बात समझने वाली बात है
कि अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें, क्या करें, मल्टीप्लाई करें, इससे करेंगे इसमें, तो देखिए क्या हो जाएगा, एक बार सोचते हैं हम लोग क्या हो जाएगा। तो देखिए हो जाएगा 3 का पावर k-1 प्लस, इससे करेंगे इसमें 3 के पावर k-1 प्लस, फिर इससे करेंगे इसमें, तो इससे करेंगे इसमें तो क्या होगा 3 के पावर k-1। अब सुनिए बात क्या है, ए गो, दो गो, तीन गो, अगर a प्लस ए रहेगा तो क्या मिलता है, 3a मिलता है। तो ये कितना हो जाएगा 3 इंटू ए का बराबर था, मतलब क्या 3k-1। अब देखिए यहाँ फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पे 1 है तो पावर जुड़ता है ना, आधार समान तो पावर जुड़ेगा, तो 3 के पावर 1 प्लस k-1 कट गया, तो क्या मिला आपको 3 के पावर k मिल गया। तो हमको मल्टीप्लाई करने पर क्या मिल रहा है, सबके साथ, इसके साथ करने पर 3 के पावर k मिलेगा, k मिलेगा, k मिलेगा, सब वही चीज़ मिलने वाला है। तो हम क्यों ना कुछ स्टेप कट करें। देखिए स्टेप कौन सा कट करना है ये बताते हैं आपको हम, देखिए समझ में आपको सब कुछ आ जाए। देखिए यहाँ लिखिएगा, यहाँ पे स्टेप कट करके देखिए यहाँ पे बराबर, जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए मिलेगा हम लोगों को 3 इंटू 3 के पावर, थोड़ा सा ऊपर दिख रहा है ना, थोड़ा सा कैमरा, चलिए 3 के पावर के हो गया 3 इंटू 3 के पावर के, यहाँ पे -1 क्लियर, और फिर क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 के पावर k-1, राइट, 3 इंटू 3 के पावर k-1, 3 इंटू 3 के पावर k-1, ऐसे हो गया ना, क्लियर। अब ये जो है सिस्टम, ये सिस्टम क्या कहता है कि ये जो कैलकुलेट करके देखिए, लंबा चौड़ा क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है, बट कंसेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, क्या जाएगा आपको 1 है, पावर में जुड़ने पर क्या होगा 1 से 1 कट जाएगा, तो ये मिलेगा आपको 3 के पावर k, 3 के पावर k, 3 के पावर k, हर जगह वही मिला, वही मिला, वही मिलेगा और वही मिलेगा, सब जगह वही मिलेगा, क्लियर, ये मिला। तो हमने क्या देखा, यहाँ समझिए, थोड़ा सा जगह लेते हैं हम, हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि a का पावर k+1 कि देखिए n है तो एक कम हो रहा है, एक रखे थे तो 0 आया था, k+1 रखा तो क्या हो गया, कम आया, k+1 रखा तो कम आया, तो मतलब देख रहे हैं कि 1 पे ट्रू है, k पर ट्रू है, तो k+1 पर भी ट्रू है, तो सब जगह तो ट्रू ही हो जा रहा है ना, सब जगह क्या हो रहा है, ट्रू हो जा रहा है। तो लिखेंगे यहाँ पे कुछ बातें लिखना पड़ता है, यहाँ भाषा लिखना पड़ता है, लिख देंगे भाषा में, यहाँ पे कुछ लैंग्वेज है, क्या लिखेंगे यहाँ पे कि सिंस, चूँकि क्या है लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे क्या, इसलिए Pn इज ट्रू फॉर n बराबर k+1, k+1 के लिए क्या हो गया, ये सत्य हो गया। वेन इवर, जहाँ पर क्या है, वेन इवर इट इज ट्रू फॉर n बराबर k, जहाँ n बराबर k के लिए सत्य मान लिए थे हम, इसलिए Pn इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, सभी n के लिए क्या हो गया, सत्य हो गया। तो ये जो है ना, ये लाइन यहाँ देखिए, यहाँ से ये लाइन हमेशा हर चीज़ में लिखना ही पड़ेगा, क्लियर। तो इसलिए क्या हो गया हमारा, ये प्रूव हो गया, प्रूव्ड हो गया, सत्य हो गया, क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन काफ़ी समय लगा, एक दो बार इसको रिबैक करके देखिएगा, मतलब पीछे करके देखिएगा, तो आपको काफ़ी मज़ा आएगा, और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में भी आएगा। बहुत आसान चीज़ है, अगर नहीं समझेंगे आप तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना। ऐसे क्वेश्चंस बनाने के लिए एग्ज़ाम में पूछे आते हैं, फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी अगर नहीं बनाएंगे तो, राइट। समझ रहे हैं बात को बढ़िया से, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब थोड़ा सा हम यहाँ पे कैमरा को मूव करते हैं, चलिए यहाँ पे आ गया सिस्टम। अब यहाँ पे जो बात समझा रहे हैं उसको समझिए। दूसरा क्वेश्चन एक और देखिए, जितना क्वेश्चन बनाएंगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। कर है इफ a इज इक्वल टू क्या लिया हमने, 0 1 0 0, राइट, ये ले लिया हमने। अच्छा, देन प्रूव दैट
प्रूव डैट फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, सभी नेचुरल नंबर के लिए क्या हो गया, ए आई यानी रेटिंग मैट्रिक्स होता है आई, ए आई प्लस बी ए का पावर n इज इक्वल टू ए का पावर n आई प्लस n इंटू ए के पावर n माइनस 1 बी ए। ऐसे हम लोग क्या करेंगे, ये हम लोगों को प्रूव करना है। जहाँ पे कह रहे हैं क्या कि आई क्या है 2/2 ऑर्डर का क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आई डेन टी टी मैट्रिक्स है, तत्समक आव्यूह है। तो ये चीज़ हम लोगों को प्रूव करना है, ये क्वेश्चन आपके लिए हो गया। चलिए सॉल्यूशन का अप्रोच क्या होगा ये समझना है हम लोग को, सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम लोग, क्लियर, सॉल्यूशन करना काफ़ी ज़रूरी है। यहाँ समझिए सॉल्यूशन कैसे किया जाएगा। देखिए यहाँ लिखेंगे गिवन ए बराबर 0 1 0 0 है ना ये, इसलिए ए स्क्वायर बराबर निकाल लेंगे, तो ए गुने ए करेंगे, तो ए गुने ए करने का मतलब क्या हुआ, ये हुआ मतलब कि 0 1 0 0 है ना, ये देखिए 0 1 0 0। यहाँ पर क्या है समझिए बढ़िया से कि इससे करेंगे, इसमें 0 गुने 0 0 1 गुने 0 0, पूरा फाइनली आपको 0 आ जाएगा। गुना करना हमें समय वेस्ट नहीं करना चाहते हम, पूरा 0 आ जाएगा। इसको हम आराम से 0 मैट्रिक्स ओ लिख सकते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, राइट। अब देखिए यहाँ तक निकालने के बाद बोलिएगा सर ए स्क्वायर की आवश्यकता क्या है, आएगा, ए स्क्वायर का मान आएगा, ठीक है ना। अब चलिए अब लिखते हैं यहाँ पे, नाउ लेट पी एन सच डेट, स्टेटमेंट तो मानना पड़ेगा, यही ना दिया गया है, ए आई, यहाँ थोड़ा नीचे लिखते हैं, नाउ लेट, ये दिख रहा है क्या, लेट पी एन सच डेट ए आई प्लस बी ए का पावर क्या एन बराबर ए के पावर एन आई प्लस एन इंटू ए के पावर एन माइनस 1 बी ए, ये हम लोग मान लेंगे, क्लियर। अब लिखते हैं पुटिंग, क्या करते हैं, पुट तो करना पड़ेगा, पुटिंग क्या, पुटिंग एन इक्वल टू 1, एक बार 1 पे चेक करते हैं। चलिए इसीलिए एल एच एस क्या हो जाएगा, बोलिए एल एच एस क्या हो जाएगा, एल एच एस क्या हो जाएगा, देखिए इसमें रखिए तो ए आई प्लस बी ए का पावर जैसे 1 रखा, तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कैमरा को ऊपर ले जाते हैं ताकि आपको स्पष्ट विजिबिलिटी मिले, स्पष्ट दर्शन हो। क्या स्पष्ट दर्शन के लिए ज़रूरी है कि नहीं बताइए, ज़रूरी है ना। चलिए गुड, कैमरा को ऊपर घुमा दिया। चलिए थोड़ा दोस्तों में शेयर करते चलिए, वीडियो को लाइक भी करते चलिए, बात समझ गए ना। चलिए यहाँ तक तो पहुँच गए हम, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको ए आई प्लस बी ए मिल गया ना, एल एच एस मिल गया, एंड लिखेंगे फिर एंड आर एच एस, आइए आर एच एस बराबर क्या हो जाएगा, ए का पावर 1 चेक कर रखना है, फिर आई प्लस एन का रखना है, एन का मान तो 1 रखे हैं हम, 1 इंटू ए का पावर 1 माइनस 1 इंटू बी गुने ए, तो ये हो गया आपका ए आई प्लस ए का पावर 0 बी ए। सिंपल बात समझिए, 1 के लिए पहले बात समझ लेंगे ना तो बाकी सब आ जाएगा क्लियर। फिर ए आई प्लस ए का पावर 0 का मान 1 होता है, 1 गुने बी ए। अब यहाँ देखा हमने कि ये दोनों बराबर है कि नहीं है, बराबर है ना, बराबर है ना, लिख देंगे इसीलिए एल एच एस बराबर आर एच एस, एल एच एस क्या हो गया, आर एच एस के बराबर हो गया, इसलिए पी एन इज ट्रू फॉर एन बराबर 1,
n बराबर 1 के लिए क्या है, n बराबर 1 के लिए क्या हो गया, ये सत्य हो गया। n बराबर 1 के लिए क्या हो गया, ये सत्य हो गया। अब ये चीज़ आप लोग थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सॉल्यूशन का, क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट थोड़ा सा बैक करके ले लीजिए जहाँ से कैमरा मूव किए थे। उसके बाद फिर हम प्यारा सा इसको और आगे से बढ़ाते हैं। चलिए समझने का प्रयास करते हैं। अब यहाँ जो बात बन रही है, यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे क्या देखिए, यहाँ देखिए क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे अगेन, आगे है ना, यहाँ से छोड़िए, मतलब कि क्लियर, यहाँ छोड़िए, अगेन अगेन लेट क्या चीज, Pn इज ट्रू फॉर n बराबर k। n बराबर k के लिए क्या हो गया, ये सत्य हो गया, चीज़ हम लोग ने मान लिया, ठीक है ना, हम लोग मान लिए। अब सुनिए, अब क्या है, हम लोग मान लिए, तो यहाँ पे जो बात है उसको समझने का प्रयास कीजिए। इसलिए a का पावर ai प्लस ba का पावर k, जहाँ जाए यहाँ पे क्या रखेंगे, k रखेंगे। देखिए सारी किताब का ही प्रॉब्लम है, ये किताब का ही प्रॉब्लम है, बट आप ये सोच रहे हैं कि सर मतलब कि क्या कर रहे हैं, ये थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है। तो भाई 1 से लेकर 5 तक लेक्चर देख लीजिए, जो लोग कर लिए उनको समझ में आएगा। सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ना भी कला होता है, सब चीज़ आसान ही थोड़े मिलेगा आपको, थोड़ा टेढ़ा ही मिलेगा ना। चलिए a के पावर k, ऐसे भी आसान है ये, प्लस n इंटू a के पावर k माइनस 1 ba। चलिए इसको 1 मान लिया हमने, क्लियर, 1 मान लिया। अब लिखेंगे यहाँ पे नाउ पुटिंग, क्या लिखेंगे, पुटिंग क्या चीज़, तो पुटिंग के n बराबर k प्लस 1, इसीलिए आ जाइए यहाँ पे ai प्लस ba के पावर k माइनस 1, ai प्लस ba का पावर k प्लस 1 जो है, इसको तोड़ के कैसे लिख सकते हैं हम लोग, ऐसे लिख सकते हैं ai प्लस ba का पावर 1 करने का मतलब वही बात हुआ। अच्छा सुनिए, इसका वैल्यू कितना आया था, इसका वैल्यू हम लोगों ने मान रखा है यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट में इतना, तो हम बड़े प्यार से इसको हम लोग इतना लिख दे, अगर a के पावर k आई प्लस, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक हुआ है, यहाँ पर हम लोगों को k लिखना पड़ेगा, एक जहाँ जहाँ n था वहाँ पे k लिखे हैं, तो क्या हो जाएगा k a के पावर k माइनस 1 ba। उसके बाद इसको लिखिए, इसका मान तो पता ही है, 1 पर चेक करने पर सेम टू सेम इतना ही आया था। चलिए अब मल्टीप्लाई करेंगे, इससे पहले देखिए दो पार्ट है यहाँ पे, इससे पहले सब में करेंगे। चलिए यहाँ पे पावर 1 कर देने में कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर, यहाँ के पावर a गुने a स्क्वायर हो जाएगा, बात बन रहा है, ठीक है। इससे करेंगे इससे मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा a k प्लस 1, पावर जुड़ जाता है, i गुने i स्क्वायर का मान होता है i, प्लस इससे करेंगे इसमें, तो a का पावर k i ba, इससे करेंगे हम लोग इसमें, तो देखिए प्लस के पावर क्या होगा, ऐड हो जाएगा, तो 1 से 1 कट जाएगा, तो a के पावर k आएगा ba, प्लस इससे इसमें k a के पावर k माइनस 1 b स्क्वायर a स्क्वायर, ये हम लोगों का रिजल्ट मिला। अब बोल रहे थे ना कि सर ए स्क्वायर का मतलब क्या है, ए स्क्वायर क्यों आएगा, देखिए ए स्क्वायर का जो मान है, देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर का मान आ गया ना, यहाँ पे रख देंगे क्या हम लोग 0, क्योंकि ए स्क्वायर का मान 0 मैट्रिक्स था, तो ये पूरा पार्ट क्या हो जाएगा, ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, तो ये तो खत्म हो गया। अब इसमें सोचिए ए के पावर k प्लस 1 i प्लस, थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाइए क्या क्या है, इस a और i और a मिलकर क्या हो जाएगा, a के पावर k रहेगा, b रहेगा a गुने i क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, क्योंकि किसी मैट्रिक्स a में i से मल्टीप्लाई करने पे क्या होता है, वही मैट्रिक्स मिलता है, क्लियर, तो ये हो जाएगा आपका। और बात ये है प्लस k a के पावर k ba, यही बच गया ना। अब थोड़ा सा इस पर चर्चा कीजिए, चर्चा का विषय बन गया ना ये। चलिए तो ये हो जाएगा a के पावर k प्लस 1
आई प्लस कॉमन क्या हो जाएगा, बी ए कॉमन होगा और ए के पावर के भी कॉमन होगा। तो मतलब फाइनली बात होगा कि ए के पावर के बी ए कॉमन हो गया, तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा के। तो बात तो बनिए गया वही चीज़, क्या ए के पावर के प्लस 1 आई प्लस, इसको इधर लिख सकते हैं के प्लस 1 ए के पावर के बी ए। हम जो चाहते हैं वही मिला। देखिए तो यहाँ पे क्या है, के है ना, ए के पावर के। यहाँ पे क्या मिला हम लोगों को, यहाँ पे क्या मिला हम लोगों को, यहाँ पे तो निकाले हम लोग के प्लस 1, तो के प्लस 1 जो रख रहे हैं, के रख रहे हैं, के पावर में के प्लस 1 रखा, के प्लस 1 आया। आई साथ में है, आई साथ में है। अच्छा यहाँ के है तो यहाँ के है, यहाँ के प्लस 1 रखे हैं तो यहाँ के प्लस 1 आ गया, है कि नहीं। उसके बाद देखिए यहाँ के है तो पावर में कम हो रहा है, तो यहाँ के प्लस 1 है तो क्या हो रहा है, पावर में कम हो रहा है। अब बी ए यहाँ भी है, बी ए यहाँ भी है, तो मतलब क्लियर हो गया क्या कि के प्लस 1 के लिए ये ट्रू हो गया। लिख देंगे यहाँ पे लिख देंगे। तो इसलिए पी एन इज ट्रू और क्या, के बराबर किसके लिए, के बराबर क्या चीज़, सॉरी एन बराबर के प्लस 1 के लिए सत्य हो गया। और लिख देंगे यहाँ पे लास्ट में, लिख देंगे लास्ट में लिखना है बस। लिख देंगे यहाँ पे क्या, व्हेन लिखेंगे वेयर, व्हेन इवर, इसके बाद व्हेन इवर, जहाँ पी एन इज ट्रू फॉर एन बराबर के लिए सत्य था, इसीलिए पी एन इज ट्रू फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन, सभी नेचुरल नंबर के लिए क्या हो गया, सत्य हो गया। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके कंसेप्ट लेवल को और अच्छा से इंक्रीज करेगा। सो आई होप आप समझ रहे हैं बात को, क्लियर। आगे भी हम लोग बहुत सारे प्रॉब्लम देख रहे हैं, ठीक है ना, उसको भी समझने का प्रयास कीजिए अच्छा से, ताकि आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाए, राइट। चलिए अब कुछ और प्रॉब्लम देखा जाए। जितना ज़्यादा प्रॉब्लम्स आप देखेंगे, सोल्व करने का प्रयास करेंगे, उतना ही आपको बेनिफिट होने वाला है। नहीं सोल्व करेंगे, नहीं समझेंगे बात को, तो बहुत सारा प्रॉब्लम्स होगी। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं हम, ताकि कंसेप्ट और क्लियर हो जाए। यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए लिखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन में क्या चीज़, तो फाइंड थोड़ा सा 1 सेकंड रुक जाइए, 1 सेकंड रुकिए बस, थोड़ा सा कैमरा को और नीचे कर लेते हैं। चलिए यहाँ देखेंगे, लिखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन में फाइंड मैट्रिक्स एक्स, फाइंड मैट्रिक्स एक्स हम लोग निकालेंगे, ठीक है ना। मैट्रिक्स एक्स निकालेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है क्या, इफ यदि ऐसा हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, 5 - 7 - 2 3, ये है ना, ये इसमें x से मल्टीप्लाई करने पर, छोटका x नहीं है बड़का x है, हमको रिजल्ट में मैट्रिक्स क्या मिल रहा है, -16 -6, उसके बाद 7 2, ये हम लोग को मैट्रिक्स मिल रहा है। चलिए तो हम लोग को ये इस x का मान बताना है। सो सिंपल, देखिए सोल्यूशन कैसे करेंगे। अब कुछ चीज़ें रफ में किया जाता है। यहाँ देखिए जैसे क्वेश्चन दिया है, रफ वर्क कीजिए। यहाँ पे रफ वर्क करने वाली बात क्या है कि इसका ऑर्डर कितना है, 2/2 है। चलिए इसका ऑर्डर मान लीजिए कि पता नहीं, m/n मान लेते हैं। इसका ऑर्डर कितना मानते हैं, 2/2 मानते, क्या है ही। अब सुनिए, दोनों में मल्टीप्लाई हो गया है, इसका मतलब ये हुआ कि इसके मल्टीप्लाई की कंडीशन क्या है कि इसके कॉलम की संख्या इसके रो के बराबर हुआ होगा, ये दोनों आपस में इक्वल हुआ होगा, तब तो क्या हो गया, गुना होगा। तो m का मान कितना मिल गया आपको, 2 मिल गया। चलिए, और जो गुना करने के बाद रिजल्ट मिलता है उसका ऑर्डर क्या होता, 2/n होता, 2/n होता। लेकिन सच में रिजल्ट क्या आया है, 2/2 आया। यहाँ पे समझना है कि जब दोनों में गुना हो गया है, मतलब दोनों बराबर हुआ होगा तब तो गुना हुआ होगा। पहले मैट्रिक्स के कॉलम की संख्या दूसरे के रो के बराबर होता है, तब जाके क्या होता है, गुना होता है। तो m का मान तो क्लियर हुआ, और जो हमारा गुना करने पर आंसर आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा, उसका ऑर्डर
2/n होगा, जो बचता है वही होता है। लेकिन सच में 2/2 आया है, तो यहाँ से n का मान क्या हो गया, 2 हो गया। तो n का मान भी 2 निकला। रफ में करते हैं, m का मान भी 2 निकला। जब निकल गया हम लोग के पास वैल्यू, तो क्या लिखेंगे, इसीलिए लिखेंगे लेट एक x बराबर क्या मान लेंगे, x बराबर मान लेंगे a b c d। 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स मान लेंगे। क्या है, 2/2 ऑर्डर का है। क्यों हम 2/2 का माने हैं, क्योंकि हमको पता चला है कि m का मान 2 है, n का मान 2 है, मतलब जो x मिलने वाला है उसका ऑर्डर क्या हो गया, 2/2 हो गया, राइट। तो लिखेंगे यहाँ पे 5, उसके बाद क्या है 5 -7 -2 3 है ना। उसके साथ x लिखेंगे यहाँ पे, x लिखे, x का a b c d इस पे सेट कर रहे हैं हम, बराबर क्या हो जाएगा, -16 -6 7 2, ये हो जाएगा। और ये होने के बाद अब मल्टीप्लाई करना तो आपको आता ही है, इससे करेंगे इसमें, तो 5a -7c, फिर इससे करेंगे इसमें तो 5b -7d इससे करेंगे इसमें -2a + 3c, इससे करेंगे इसमें -2b + 3d, ये हो गया। और यहाँ से क्या हो जाएगा, -16 -6 7 2, ये हो जाएगा ना। अब देखिए यहाँ से क्या मिला, इसीलिए क्या हो जाएगा, 5a -7c बराबर -16, पहला इक्वेशन मानेंगे। फिर क्या मानेंगे, a और c यहाँ फंसा हुआ है, तो -2a + 3c बराबर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, दूसरा इक्वेशन मान लेंगे। इन दोनों इक्वेशन से क्या मिलेगा हम लोग को, इन दोनों इक्वेशन से a का मान मिल जाएगा, c का मान मिल जाएगा। फिर क्या बनता है यहाँ पे, फिर बनता है हमको 5b -7d बराबर -6, इसको 3 मान लेंगे। क्या मानेंगे हम लोग, -6 लिखे यहाँ पे, -6 3 मान लेंगे, क्लियर। एंड -2b उसके बाद क्या हो जाएगा, देखिए -2b उसके बाद माइनस प्लस है यहाँ पे 3d बराबर क्या होगा, 2 लिख लेंगे यहाँ पे, चौथा मान लेंगे। इससे क्या मिलेगा हम लोगों को, इससे मिलेगा b बराबर और d बराबर। अब बोलिएगा सर आप निकाले क्यों नहीं बता रहे हैं। देखिए अब आपको मैट्रिक में इतना प्यारा सा कंसेप्ट सर दिए होंगे, तो हर चीज़ हम ही बताएंगे, तो फिर आपको क्या फ़ायदा मिलेगा। देखिए यहाँ पे आपको निकालने हैं, और निकालने के बाद देखिए रिजल्ट क्या आएगा उसको हम बताते हैं आपको। यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा, चलिए यहाँ पे देखिए रिजल्ट आएगा क्या चीज़, तो a का मान आपका जो आएगा वो आ जाएगा सोल्व करने पर 1, a का मान कितना आएगा, 1 आएगा। जो आपका c का मान आएगा वो 3 आएगा। एक बार रख लीजिए, 1 इंटू 5 कितना, 5 प्लस में 7 का 21, ठीक है। और फिर देखिए b का मान जो आएगा, b का मान -4 आएगा, और d का जो मान आएगा, d का मान आएगा -2, तो ये आएगा। तो इससे लिख दीजिएगा लास्ट में, सोल्व करना है, मैट्रिक में पढ़े होंगे ना आप लोग, उस तरह से सोल्व करना है। लिखिएगा यहाँ पे, इसलिए x = क्या हो जाएगा, इसलिए x = बना दीजिए 1, सब रख दीजिए इसमें जाके 1 3 -4 -2, ऐसे हम लोग बना सकते हैं। यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। समझ पा रहे हैं ना बात को बढ़िया से। ये सब चीज़ें आपको काफ़ी बेनिफिट दे सकती हैं, क्लियर। चलिए ये सब चीज़ें आपको जानना काफ़ी ज़रूरी था, अगर नहीं जानते नहीं बनाते तो काफ़ी आपको दिक्कत हो जाती है। चलिए आगे भी हम लोग समझते हैं, कुछ और क्वेश्चन सब है, उसको भी बनाना काफ़ी ज़रूरी है, समझना काफ़ी ज़रूरी है। अगर आप नहीं समझते हैं तो फिर प्रॉब्लम होगी। हर बार मतलब आसान क्वेश्चन या सिंपल आपके मन मुताबिक क्वेश्चन थोड़े आते हैं, कुछ टेढ़ा भी क्वेश्चन आ सकता है ना। टेढ़ा क्वेश्चन तो आना चाहिए ही, अगर नहीं आएगा तो फिर दिक्कत होगा ना। चलिए एक और क्वेश्चन लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं इफ़ करें सोल्व का मतलब हल करें। सोल्व क्या सोल्व करना है, देखिए दिया हुआ है 1x1, क्लियर, ये दिया हुआ है। अगला मैट्रिक्स जो आपके सामने रख रहा है वो बहुत खतरनाक है, 1 2 3 4 5 6
3 2 5 ये रख रहा है। फिर देखिए, फिर यहाँ पे देखिए 1 - 2 3 ऐसे है बराबर 0 मैट्रिक्स है। सोल्व कर दिया, मतलब x का मान निकालने के लिए कह रहा है। या यहाँ भी इसे भी कह सकता है फाइंड x इफ, यदि फाइंड x का मान निकालें यदि ये कंडीशन दिया हुआ है। सो सिंपल। देखिए लॉजिक क्या है यहाँ पे, देखिए सोल्यूशन कैसे करेंगे। एक बात तो आपको पकड़ना पड़ेगा। देखिए इसका ऑर्डर क्या है, 1/3 है। इसका ऑर्डर क्या है, चेक करना पड़ेगा, 3/3 है। इसका ऑर्डर क्या है, 3/1 है। देखिए यहाँ से मतलब इन दोनों में गुना हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। मतलब इन दोनों को पहले गुना कर लीजिए। अच्छा, इसका कॉलम इसके रो के बराबर है, मतलब इन दोनों में गुना हो सकता है। तो या तो आप इन दोनों को पहले कर लीजिए, या तो आप इन दोनों को पहले कर लीजिए बाद में इससे कीजिएगा, या इससे पहले इसमें कर लीजिए बाद में इससे कर लीजिएगा, जैसी आपकी मर्जी। फिर भी देखिए करते हैं हम कैसे। हम अगर आप इन दोनों का करते हैं तो मान के चलिए कि ये तो कट गया, समझिए कैंसिल हो गया, तो 1/3 का मिलेगा मैट्रिक्स, फिर इससे करेंगे। फिर इसमें इससे करते हैं तो ये कट गया, 3/1 का मिलेगा, फिर इससे करेंगे। मतलब मिला जुला के आपका आंसर आने वाला है, सब आ जाएगा। तो ये कैसे करते हैं, देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन में क्या है, 1 1 x 1, उसके बाद देखिए क्या है, 1 2 3 4 5 6 3 2 5 ऐसे हम लोग कर लेंगे। 1 - 2 3 बराबर 0। अब यहाँ समझिए, इससे करेंगे इसमें तो 1 × 1 1 + 4x 1 + 4x + 3। फिर इससे करेंगे इसमें 2 + 5x + 2। इससे करेंगे इसमें 3 + 6x + 5। फिर उसके बाद देखिए 1 - 2 3 बराबर 0। यहाँ देखिए 3 4 4 + 4x 2 2 4 + 5x, उसके बाद क्या 8 + 6x। 1 - 2 3 0 हो गया ना। चलिए यहाँ देखिए इससे कर लेंगे इसमें, अब इससे करेंगे इसमें, देख से कीजिए 4 + 4x, फिर 2 से कीजिए -2 से, तो -4 दूना 8 -10x, 3 से कीजिए 8 × 24 + 18x, और सबको लिखिए जीरो मैट्रिक्स जो दिख रहा है इसको हम लोग मैट्रिक्स के रूप में 0 डाल देंगे। ये हो गया। अब कैलकुलेशन फटाफट कीजिए, तो देखिए तो 4x + 18x 22x, 22x - 10x कितना होगा 12x। ये पूरा जो है ना, ये पूरा 0 के बराबर हो जाएगा 12x। क्लियर, सॉरी 12x नहीं होगा, देख लीजिए एक बार सही से। 18 + 4 22, 22 घटाओ 10 12, बिल्कुल 12, सॉरी 12x। क्लियर। अच्छा सुनिए, 24 गो और 4 गो, 24 4 28, 28 - 8 20 कितना होगा 28 - 8 20 होगा। ठीक है ना। अब थोड़ा सा समझने वाली बात क्या है, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 प्लस के माइनस, तो प्लस होएगा +20 बराबर 0। अब यहाँ से सिंपल बात दिख रहा है कि x का मान निकालें हम लोग, तो यहाँ -20 होगा, -20 बटा क्या कर देंगे 12, तो -20/12 का मतलब हुआ कि कट जाएगा, तो -5/3, और हम लोग देखे हैं तो -5/3 ही आंसर आएगा। क्लियर, -5/3 भी क्या होगा आंसर आएगा। तो ये तरीका जो है ना, ये तरीका भी ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, काफ़ी मज़ा आता है। एक क्वेश्चन प्यारा सा रखते हैं आपके लिए, उसको आंसर करके बताना है आपको। चलिए घबराइए नहीं, बहुत मज़ा आएगा। क्लियर, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत मज़ा आएगा। जितना अच्छा से समझेंगे उतना ही बेटर आपके लिए होगा, और सब आपके लिए फ़ायदा ही होगा। चलिए यहाँ देखिए एक और क्वेश्चन आपके लिए रखते हैं, उसमें x का मान आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। यहाँ देखिए क्या है क्वेश्चन, क्या x 4 1 ऐसे दिया है, फिर दिया है 2 1 3 4 5 6 3 2 5 ऐसे देंगे। ठीक है ना, ऐसे। और फिर कह रहे हैं कि इसका जो है ना
325, सॉरी एक सेकंड हो जाइए, 213 212, थोड़ा सा रुक जाइए, 212 और थोड़ा सा इसको अच्छा सही देना पड़ेगा ना, तब अच्छा रहेगा। उसके बाद दिया है 102, फिर 02 -4, और फिर आपका आ गया x4 -1, और ये मिल गया आपको जीरो मैट्रिक्स के बराबर दिया है। तो इसमें x बराबर क्या होगा आपको बताना है, पहला क्वेश्चन, और दूसरा बताना है कि x³ + x+1 कितना होगा, ऐसे ही पूछा जा सकता है। सो आप सब लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस सब का आंसर हमें बताइए जल्दी से फटाफट कमेंट करके, और दोस्तों में शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में आप सबसे, तब तक धन्यवाद आपको। और फिर आप सब लोग पूरे लेक्चर को देखने के लिए मेरे नंबर पे व्हाट्सअप करें और पूरे बेनिफिट लें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।